नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आरोह भाग 1 के साथ मैं उपस्थित हूँ और पाठ का नाम है रजनी, जिसकी लेखिका मनु भंडारी है। मनु भंडारी के द्वारा लिखा रजनी ये कहानी विधा के अंतर्गत है। तो आइए पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने से पहले लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनकी सभी कृतियों और इनके पुरस्कारों पर भी हम चर्चा करेंगे। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को हुआ, मध्य प्रदेश के भानपुरा नगर में। इन्हें हिंदी के आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकारों की श्रेणी में रखा जाता है। मनु भंडारी श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव प्राप्त की है। मनु भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अपनी रचनाओं को लिखा है। राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया इनका एक उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, और इन्होंने आपका बंटी नामक उपन्यास को लिखा है, जिसमें विवाह टूटने की त्रासदी से घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर इस उपन्यास को लिखा गया है। इनका उपन्यास महाभोज, जो कि आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उकेरने वाला उपन्यास है। यही सच है कृति पर आधारित रजनीगंधा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। तो यही सच है इनकी कृति पर आधारित रजनीगंधा फिल्म है, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही चर्चित रहा। मनु भंडारी एक भारतीय लेखक है जो विशेषतः 1950 से 1960 के बीच अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। तो इनका समय आपने यहाँ देख लिया। सबसे ज़्यादा वह अपने 2 उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हुई, पहला आपका बंटी और दूसरा महाभोज। नई कहानी अभियान और हिंदी साहित्यिक अभियान के समय में लेखक निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहनी, कमलेश्वर इत्यादि ने इन्हें अभियान की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बताया है। अब आइए मनु भंडारी की प्रकाशित कृतियों पर एक नज़र डालते हैं। इनके जो कृति है, तो सबसे पहले हम कहानी संग्रह पर बात करेंगे। कहानी संग्रह है 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक, ये सभी इनके कहानी संग्रह है। और इनके उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलवा, एक आदमी यह भी। तो यह सभी इनका उपन्यास है। और इनकी पटकथाएं पर अगर चर्चा करें तो रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये सभी इनके पटकथाएं हैं। और इनका नाटक है बिना दीवारों का घर। आइए अब लेखिका के पुरस्कारों को हम देखते हैं। महाभोज उपन्यास पर इन्हें सन 80 से 81 के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से इन्हें पुरस्कृत किया गया। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से 1982 में इन्हें पुरस्कृत किया गया। कला मंच सम्मान नई दिल्ली 1982, इन्हें नई दिल्ली से भी पुरस्कृत किया गया है। भारतीय संस्कृत संसद कथा समारोह से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। बिहार राज्य भाषा परिषद से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली शासक सम्मान से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी इन्हें भवभूति अलंकरण के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। के बिरला फाउंडेशन ने उन्हें अपने काम के लिए 18वें व्यास सम्मान के लिए प्रस्तुत किया। एक कहानी यह भी के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ से आने वाले MCQ को देखते हैं। प्रश्न है पहला, रजनी की लेखिका है। तो रजनी की लेखिका ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा। तो मनु भंडारी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा।
अगला प्रश्न है, लीला ने क्या मंगवाया था? ऑप्शन है बर्फी, केसरिया रसमलाई, सी जलेबी, डी इमरती। तो लीला ने, कहानी के आधार पर लीला ने केसरिया रसमलाई मंगाया था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथ के सर कौन थे? ऑप्शन है मिस्टर शर्मा, मिस्टर पाठक, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गर्ग। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिस्टर पाठक। अगला प्रश्न है, अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? ऑप्शन है 70, 72, 74, 76। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अमित को मैथ में 72 नंबर मिले थे। अगला प्रश्न है, रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी? ऑप्शन है डायरेक्टर के पास, चपरासी की जेब में, डस्टबिन में या मेज पर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चपरासी के जेब में। अगला प्रश्न है, बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? ऑप्शन है ए 70%, बी 80%, सी 90%, डी 95%। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 90%। अगला प्रश्न है, रजनी ने किसे इश्यू उठाने के लिए कहा था? ऑप्शन है हेडमास्टर, डायरेक्टर, पति, संपादक। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, संपादक को रजनी ने इश्यू उठाने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, किस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी? ऑप्शन है 20, 22, 25, 30। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न है, रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? ऑप्शन है अमित, ललिताबेन, कांति भाई, पति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमित। अगला प्रश्न है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? ऑप्शन है डायरेक्टर, पति, अमित, हेडमास्टर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पति। अगला प्रश्न है, जब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे, यह किसका कथन है? अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे, यह कथन किसका है? हेडमास्टर का है, डायरेक्टर का है, या रजनी के पति का है, लीला का है? कथन किसका है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लीला का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हेडमास्टर, दूसरा ऑप्शन डायरेक्टर, तीसरा संपादक, चौथा रजनी के पति का। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संपादक का। अगला प्रश्न है, बहुत मेधावी बच्चा है, अमित के लिए किसने कहा है? ऑप्शन है रजनी ने, बी हेडमास्टर ने, सी लीला ने, डी पाठक सर ने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रजनी ने। अगला प्रश्न है, पाठक सर से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन 30। तो पाठक सर से कुल 22 लड़के ट्यूशन लेते थे। अगला प्रश्न है, मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? ऑप्शन है हेडमास्टर, डायरेक्टर, बोर्ड, संपादक। तो किसने मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया? ऑप्शन तीसरा, बोर्ड ने। अगला प्रश्न है, निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए? ऑप्शन ए है प्रदर्शनी, बी सेमिनार्स, सी नुक्कड़ नाटक, डी संगीत सम्मेलन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
सेमिनार्स। अगला प्रश्न है, डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? ऑप्शन है डायरेक्टर के पास, चपरासी की जेब में, डस्टबिन में, रजनी के पास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चपरासी की जेब में। अगला प्रश्न है, रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? ऑप्शन है गुलाब की, केसर की, रजनीगंधा की, केवड़े की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केसर की। रजनी को अपने घर में ही केसर की सुगंध आई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने मनु भंडारी पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे पाठ के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं।